एक माँ की ये इमोशनल कहानी आपका दिल छू जाएगी। ये कहानी है नीरा नाम की एक बूढ़ी महिला की, जिसका पति सालों पहले बीमारी के चलते निधन हो गया था। घर में वो और उसका बेटा रमेश रहता था। रमेश एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। नीरा अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी। उनकी ये अकेलेपन की फीलिंग यूं ही नहीं थी। वो दिन भर घर अकेले रहती थी और जब शाम को बेटा काम से वापस लौटता तब लैपटॉप और मोबाइल में लगा रहता। नीरा उससे बात करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए तरस जाती। ऐसा काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। जब नीरा ने सोचा कि अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उनके पास एक सिंपल कीपैड वाला फ़ोन था, इसीलिए उन्होंने अब एक नया एंड्रॉयड फ़ोन ले लिया। इस फ़ोन में उन्होंने अब सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना है वह सीखना शुरू कर दिया। शाम को जब उनका बेटा काम से घर आया तो उन्होंने उससे कहा, बेटा मुझे ज़रा सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करते हैं सिखा दोगे? रमेश उस रोज़ थोड़ा चिढ़ा हुआ नज़र आ रहा था। उसने अपनी माँ को कहा कि मैं यहाँ इतना थक हार कर काम से लौटा हूँ और आपको कुछ नया सीखना है। मेरे बारे में नहीं सोचते कि थोड़ा आराम करने दो। नीरा अपने बेटे की बातें सुनती रही, कुछ ना बोल पाई। उन्हें अंदर से बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह अपने आंसू रोके हुए थी। अगले दिन सुबह नीरा ने अपने बेटे के लिए उसके मनपसंद का नाश्ता बनाया। नाश्ता करते हुए बेटे का मूड अच्छा लग रहा था, इसीलिए नीरा ने फिर से उससे कहा कि बेटा मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट तो पड़ोसी के लड़के से बनवा लिया है। अब तो मुझे बता दे कि इस पर पोस्ट कैसे करते हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर इस बार रमेश जोर से हंसा और कहने लगा, क्या माँ, आपको तो ढंग से पढ़ना तक नहीं आता और चली हो सोशल मीडिया चलाने, और वो भी इस उम्र में। कहाँ सोशल मीडिया के चक्कर में पड़ रही हो? आप धार्मिक किताबें पढ़ो, भगवान का नाम लो। इतना कहकर अपना नाश्ता खत्म करके रमेश अपने काम के लिए निकल गया। नीरा ने उसके बाद भी एक दो बार अपने बेटे से सोशल मीडिया सिखाने के लिए कहा, लेकिन उसने अपनी माँ की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन रात को रमेश पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ के कमरे की लाइट चालू है। उसे थोड़ी चिंता हुई, इसीलिए उसने खिड़की से झांक कर देखा तो उसकी माँ मोबाइल पर सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रही थी। वह वहाँ से अपने रूम चला गया और सो गया। रमेश सवेरे नींद से जागा और जब उसने अपना सोशल मीडिया चेक किया तो वहाँ पर उसकी माँ की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब रमेश ने अपनी माँ का अकाउंट चेक किया तो उसमें सबसे पहली पोस्ट जो थी उसमें उसी के बचपन की फ़ोटो डाली हुई थी और लिखा था, हैप्पी बर्थडे बेटा। रमेश को अब एहसास हुआ कि क्यों उसकी माँ सोशल मीडिया सीखने के लिए इतने पीछे पड़ी हुई थी और क्यों यह काम उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसकी आंखें नम हो गई। वो सीधा अपनी माँ के कमरे में गया और उनके पैरों पे गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में वो अनमोल रिश्ते कहीं छूटे जा रहे हैं। हम उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो कीमती हैं, लेकिन अमूल्य चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। माँ बाप और बाकी रिश्ते, इनको कोई भी कितनी भी कीमत देकर कभी खरीद नहीं सकता।
इसीलिए इनकी इज्जत करना शुरू कर दें।